अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। दुनिया बहुत चालाक है, हम कहाँ जाएं अपनी सादगी लेकर। हर मोड़ पे कोई ना कोई चेहरा नया फरेब ले खड़ा है। लोग समझते हैं कि शायद हमें उनकी चालाकियां समझ में नहीं आती, मगर हम खामोशी के साथ उन लोगों को अपनी नजरों में गिरता हुआ देख रहे होते हैं। अगर आप भोले भाले और सीधे साधे इंसान हैं, लोग आपको आसानी से बेवकूफ और पागल बना देते हैं और उल्लू बना के आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपके साथ खेल खेला जा चुका है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे रूल्स बताऊंगी जो आपको चालाक और होशियार बना देंगे। दुनिया इतनी चालाक बन चुकी है कि इसका मुकाबला भोला भाला और सीधा इंसान कर ही नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को भी ना अपनी मासूमियत छोड़कर चालाक बनना पड़ेगा। देखिए, मासूम लोगों की ये दुनिया है ही नहीं। ये चालाक लोग आपको एड़ा बन के आपका पेड़ा खा जाएंगे और आपको पता तक नहीं चलेगा। जब आपको पता चलेगा वो बहुत देर हो चुकी होगी। जब तक आप चालाक नहीं बनेंगे ये दुनिया आपको ऐसे ही सताती रहेगी। और अगर आपको चालाक बनना है तभी आप इस दुनिया से लड़ भी सकते हैं और अपनी जिंदगी में सर्वाइव कर पाएंगे और अपनी दुनिया में आगे बढ़ भी पाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान बनेंगे। आजकल के दौर में मसला ये नहीं कि आप अच्छे हैं, मसला ये है कि आप हद से ज्यादा सादा हैं और सादे लोगों को सबसे पहले टारगेट बनाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को होशियार और चालाक बनने की कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आगे आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी और ये वीडियो भी आपको एक ना एक दिन मेरी जरूर याद आएगी। वीडियो के सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो आपने देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स पर इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोग को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चालाक और होशियार बनने की जो नंबर 1 टिप है वो ये है सेल्फिशनेस। देखिए, जितना आप लोगों को भोला भाला समझते ना, इस दुनिया में कोई भी इतना भोला भाला है नहीं। अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो उसमें लाजमी उसका कोई ना कोई फायदा होगा। देखिए, ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर तो कोई मरते को पानी तक ना पिलाए, अगर उसमें उसका फायदा नहीं है तो वो कभी भी उसको पानी तक का ना पूछे। तो आप खुद सोचे, कोई आपके लिए इतने इफेक्ट क्यों करेगा? उसका जरूर कोई ना कोई मतलब होगा, तभी वो आपके साथ कुछ अच्छा करता है। अपने दिमाग में हमेशा ये बात रखें कि अगर कुछ लोग आपके साथ चल रहे हैं तो उस चीज में ना जरूर उसका कोई ना कोई मतलब होगा। कोई भी बिना मतलब ना किसी के काम नहीं आता। इस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी ना रहें कि लोग आपके जैसे हैं। यहाँ पर तो लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए आप भी थोड़ा सा सेल्फिश बनना सीखें, अपने बारे में सोचना शुरू करें, अपने काम पहले खत्म करें, लोगों के लिए अपनी लाइफ को ना रोकें और ना ही लोगों के बोलने पर अपने काम छोड़ के उन लोगों के पीछे भागें, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको लात मार देंगे। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं लोगों के इतना काम आती हूँ लेकिन ना मुझे उस चीज का कभी भी क्रेडिट तक नहीं मिलता। कोई ये चीज नहीं बोलता कि यहाँ पे ये काम मेरी वजह से हुआ है, कि हाँ ये चीज जो है ना मैंने करी है। कभी भी मुझे इस चीज का क्रेडिट नहीं मिला है और यकीन माने मैंने इस चीज को ना हमेशा इग्नोर करा। मैंने कहा ना मिले ना सही, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो मुझे चीज का अजर देगा ना। लेकिन एक टाइम आता है ना, फिर एक होता है कि बस अब बस हो गई है। अब इंसान को ना अपने लिए लड़ना पड़ता है, अपने लिए करना पड़ता है, क्योंकि जब सामने वाला सिर्फ आपसे मतलब निकलवा रहा है और आपको बेवकूफ समझ रहा है तो फिर वक्त आ जाता है कि अब आप खुद को ऐसा बनकर दिखाओ कि सामने वाले को ये पता चल जाए कि अब आप उसके साथ कोई चालाकी नहीं कर सकते। होशियार और चालाक बनने की नंबर 2 ट्रिक है नेगेटिव क्वेश्चंस। कभी भी लोगों के नेगेटिव सवालों के जवाब ना दे, ना ही उनके बेकार बातों में आए। जब कोई बेवकूफ आपसे उलझता है और आप भी उसके साथ वैसे ही उलझते तो फिर 2 बेवकूफ बन जाते हैं। आप में उसमें क्या फर्क रह जाता है? इस तरह से आपकी अपनी वैल्यू गिर जाती है और हर किसी से लड़ना झगड़ना आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। लोगों का नेगेटिव रवैया, नेगेटिव सवाल, इन सब चीजों को पुरसुकून लेके हैंडल करें। हर बात पे लड़ाई ना करें, यही चालाक लोग करते हैं। हर वक्त लड़ झगड़ के सबको अपना दुश्मन नहीं बनाया जाता। कब कौन किस तरह से आपके काम आ जाए, इसलिए होशियार रहें, हर किसी से अपनी दुश्मनी ना बनाएं। हर किसी से लड़ने झगड़ने के बजाय उनसे बना कर रखें। यही चालाक लोगों का काम है, ताकि आप भी उन लोगों से अपना काम निकलवा सकें। और लोगों से काम निकलवाने का मतलब उनको इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उनकी इज्जत और नफ्स को महफूज रखते हुए अपना मकसद हासिल करना है। रूल नंबर 3, किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं। भी अपनी कमजोरी का पता किसी को ना चलने दें। आपको क्या पता आज चलने वाला इंसान कल आपका दुश्मन बन जाए। आपकी सारी कमजोरियां उसको पता लग जाए, फिर बाद में वो आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करे। ऐसा होता है ना कि आज हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, किसी के बड़ी अच्छी बातचीत है, कुछ दिनों के बाद हमारी उससे जो ना बातचीत बंद हो जाती है या फिर हमारी उससे लड़ाई हो जाती है। देखिए, इंसान को बदलने में टाइम नहीं लगता,
हो सकता है कि जिसको आप अपनी आज कमजोरियां बता देंगे, आगे जाके वही इंसान आपकी उन्हीं कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाए या गलत इस्तेमाल करे। हो सकता है बाद में वो आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपनी दुखती रग का पता किसी को ना चलने दो। ना ये बताएं कि कौन सी चीज से आप दुखी होते हैं या कौन सी चीज आपको बुरी लगती है, और ना ये बताएं कि कौन सी कमजोरी आपको परेशान करती है। देखें, जब लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा ना, फिर आगे जाके लोग आपको उसी से टारगेट बनाएंगे और फिर आप रोते ही रह जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपना रोना हर किसी के सामने रख देते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। उनकी आदत होती है हर किसी के आगे रोना धोना करना, और यही सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। देखिए, हर किसी के सामने रोना धोना नहीं करना चाहिए। अपने आंसुओं को इतना भी कमजोर ना दिखाओ, अपने आप को इतना कमजोर ना दिखाओ कि हर किसी के आगे आप रोना शुरू कर दो। नंबर 4, मीठा बोलने वालों से हमेशा दूर ही रहें। वो बात तो आप लोगों ने सुनी ही होगी ना, मीठी छुरी। ये मीठा बोल के बहुत बुरी तरीके से काट करते हैं। होते हैं ना ऐसे कुछ लोग, जैसे आपकी खूबियां बताते रहते हैं, आपकी तारीफ करते रहते हैं, आपको आसमान पे बिठा देते हैं। और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिर वो जमीन में गड़ाने में भी कभी भी देर नहीं करते। लोग पहले आपकी तारीफें करते हैं, आपका भरोसा जीतते हैं, उसके बाद फिर वो वार करते हैं। इसलिए जो आपकी हद से ज्यादा तारीफ करे, आपका मीठा बने, उससे आप होशियार हो जाएं। वो किसी मतलब के तय ही मीठा होता है, वरना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो आपकी तारीफ करें। यहाँ तो लोग सिर्फ आपके ऐब ही आपको दिखाएंगे, आपकी बुराइयां ही आपको दिखाएंगे, तारीफें कोई नहीं दिखाता। लेकिन जब कोई आपकी बहुत ज्यादा ओवर तारीफ करे तो समझ जाए कहीं ना कहीं उसका आपके साथ कोई मतलब छुपा हुआ है। वो सिर्फ अपने मतलब निकालने का ही इंतजार कर रहा है, इस वजह से वो इतना मीठा मीठा बोल रहे हैं। इमोशनल हो जाना, होते हैं ना बहुत से ऐसे लोग जो अपने दिमाग से नहीं दिल के साथ कनेक्ट होता है। वो दिल से बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर बात पे जज्बाती हो जाते हैं, हर बात पे उनको रोना बहुत जल्दी आ जाता है, हर बात में इमोशनल हो जाते हैं। अगर आप भी इस तरह के इंसान है ना, तो आप याद रखना, लोग इस तरह से बहुत जल्दी आपका फायदा उठाएंगे और बहुत जल्दी ऐसे इमोशनल लोगों को जो है ना वो टारगेट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को कोई पैसे की जरूरत होगी या किस तरीके की आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो वो पहले तो आपको जज्बाती करेगा, फिर वो आपको अपना इमोशनल, अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाएगा, आप फौरन से इमोशनल हो जाएंगी और फिर वो अपना मतलब आराम से आपसे निकलवा लेगा। पहले मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करती थी, हर किसी के बहकावे में आ जाना, हर किसी की बातों में आ जाना, और जो जैसा बहला रहा है, जो जैसा फुसला रहा है, उसके चक्रों में आकर अपना ही खाना खराब करना, अपनी ही जिंदगी खराब करना। पहले ये काम मेरे बहुत हुआ करते थे, मैं अपने बड़े काम बिगाड़ा करती थी लोगों की बातों में आके। फिर बाद में समझ में आया कि ये लोग तो सिर्फ यूज करते हैं, ये लोग तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। सामने वाले को पता चल चुका है कि आप कितने भोले भाले हो, तो फिर वो आपके इस भोलेपन का फायदा ही उठाएंगे। उनको सिर्फ ये पता चल चुका है कि इस इंसान के साथ किस तरह से बात करनी है या किस तरह से इससे बात मनवानी है। क्योंकि भोलापन इंसान, भोले लोग जो होते हैं ना, वो हर किसी की बातों में ना बड़ी जल्दी आ जाते हैं। उनको ना वो कहा जाता है कि इमोशनल फूल। तो आप यही अंदाजा लगा लें कि मैं भी पहले इमोशनल फूल हुआ करती थी, लेकिन फिर कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है। वक्त इंसान को जो है ना बहुत कुछ सिखा देता है, बहुत अक्ल आ जाती है इंसान को। तो बस यही समझ लें कि अब आपका भी वक्त आ गया है कि आप भी अपने दिमाग में थोड़ी सी अक्ल लेकर आके अपने आप को चेंज करो। नंबर 6, हर जगह ओवर स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, ढेर होशियारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा होशियारियां दिखाते हैं ना, तो लोग आपको दुश्मन समझ लेते हैं। अगर किसी गैदरिंग में बैठ के मासूम और शरीफ बन के आपका मतलब पूरा हो रहा है, तो वहाँ अपनी ओवर स्मार्टनेस ना दिखाएं, बल्कि लोगों को यही दिखाएं कि वो स्मार्ट है और आप बेवकूफ हैं। इसलिए ना तो वो कभी आपको जज करेंगे और ना ही आपसे लड़ेंगे। इस तरह वो आपको बेवकूफ समझेंगे और आप अंदर से होशियार बनते जाएंगे और अपना सारा काम निकलवाते जाएंगे। इसी बात पे मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाती हूँ। एक दोस्त जिससे दोस्त को बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा बेवकूफ है, मैं रोज 500 1000 का नोट रखता हूँ, वो हमेशा 1000 का नोट छोड़ के 500 का नोट उठाता है। और इस बात पे मुझे बड़ी हंसी आती है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। फिर एक दोस्त उससे जाके पूछता है कि भाई तुम इतने बड़े बेवकूफ क्यों हो, जब तुम्हारा दोस्त 1000 का और 500 का दोनों नोट रखता है और तुम हमेशा 1000 का नोट नहीं उठाते, हमेशा 500 का नोट उठाते हो, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? तो फिर वो कहता है कि अगर मैं 1000 का नोट उठाऊंगा तो सारा खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं रोजाना 500 का नोट उठाता हूँ, मेरा काम निकल जाता है। तो इसी बात से ये अंदाजा आप लगा लें, जो होशियार लोग होते हैं ना, वो चालाकी से अपना काम निकलवाना जानते हैं। तो आपको भी होशियार बनना है, बेवकूफ नहीं।
अगर लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं और आपका काम आसानी से निकलता जा रहा है तो लोगों को बेवकूफ समझने दें। आपको पता है कि आप अंदर से होशियार हैं, आप अंदर से चालाक हैं। आप सामने वाले को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवा सकते हैं और लोग आपको ही बेवकूफ समझते चले जाएंगे। नंबर 7, खुद को मजबूत बनाएं। दूसरों को ये मत बताएं कि आप अंदर से कितने वीक हैं, कितने कमजोर हैं। वो कहते हैं कि एक सांप जो होता है ना, भले उसके अंदर जहर ना हो, लेकिन उसको देख के भी ना एक ये होता है, डर लगता है कि कहीं ये धंस ना ले। तो वो भी एक इंसान की बात होती है, जब आप अपना इस तरह से गुरूर रखें कि आप किसी को पता ही ना चलने दे कि आपके दिल पे आपके अंदर क्या गुजर रही है, आप अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या वीक है। लोगों को सिर्फ अपना डर ही दिखाएं, लोगों को सिर्फ अपना स्ट्रॉन्गपन ही दिखाएं कि आप कितने अंदर से स्ट्रॉन्ग है। अगर लोगों को आपने अपनी कमजोरी बता दी या अपनी ये बता दिया कि आप अंदर से इतने वीक हैं या फिर आपको इस चीज से कमजोरी है आपकी, तो यकीन माने लोग फिर आपको निचोड़ने में देर नहीं करेंगे। ये जो शरीफ और मासूम लोग होते हैं ना, इनका भी ना एक जंगल वाली बात होती है। वो बात तो सुनी होगी ना कि जंगल में के लकड़हारा जो है ना, वो सबसे पहले सीधे दरख्त को ही काटता है। हमेशा सीधी कील को ही ठोका जाता है। तो लेकिन जो सीधा होता है ना, सबसे पहले उसको ही टारगेट बना के उसको ही दबाया जाता है। तो इससे अच्छा कि आप थोड़ा टेढ़े बन के अपनी सीधी उंगली से घी निकालें। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा होता तो उस उंगली को टेढ़ा करना पड़ रहा है। तो आप यही समझ लें कि आप अब सीधे बन के देख जाए ना आपने, तो आप थोड़ा सा टेढ़ा बने ताकि आपके भी सारे काम निकल सके और दूसरों को ना पता लग सके कि आप अंदर से कितने वीक हैं। अपनी कमजोरी दूसरों को बताएंगे, हमेशा लोग आपको दबाएंगे। अब बात करते हैं नंबर 8, लोगों को ना कहना सीखें। हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं होता। इसी बात पे ना मैं आपको अपनी फ्रेंड की बात बताती हूँ। जब हम लोग स्कूल में टीचिंग करते थे ना, तो अक्सर ऐसा होता था कि इंचार्ज हो गई या फिर हमारी मैडम हो गई, एक्स्ट्रा काम बच जाता था तो सब टीचर से पूछा जाता था क्या कोई कर लेगा, तो सब मना कर देती थी। लेकिन वाहिद वो एक लड़की थी, वो कहती थी हाँ मैं कर लेती हूँ वो काम। ऑलरेडी उसके पास बहुत सारा काम होता था, लेकिन फिर भी वो कभी भी किसी काम से मना नहीं करती थी। उसने फोन से हाँ बोलना था कि हाँ भाई मैं कर दूंगी, कभी मना नहीं करती थी। उसको शायद लगता था कि शायद इस चीज पे उसकी वैल्यू समझी जाएगी या फिर उसको बहुत ज्यादा आगे जो है ना कहते हैं ना कि सैलरी बढ़ा दी जाएगी, या जो है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी, या टीचिंग में उसको इंचार्ज बना दिया जाएगा। बहुत सारी बातें हम लोगों के दिमाग में आती है ना, लेकिन अक्सर वो यही करती थी, सबका काम करना, किसी भी काम को ना नहीं करना। आप यकीन माने जब सैलरी बढ़ने की बात आई, जब सब लड़कियों की सैलरी बढ़ी, आप यकीन माने उसकी उतनी ही सैलरी बढ़ी जितनी सबकी बढ़ी, कोई एक्स्ट्रा उसको बोनस नहीं मिला। तो हमने उससे यही बोला कि तुम सबसे बड़ी बेवकूफ हो, तुम्हें क्या हासिल हुआ? ना तुम्हारी वैल्यू बढ़ी, ना तुम्हारी इज्जत बढ़ी, ना ही तुम्हारी सैलरी बढ़ी, बल्कि तुम्हें एक बेवकूफों की तरह इस्तेमाल किया गया। हर कोई तुमसे काम करवाता रहता, तुम किसी को ना नहीं बोलती हो, तो सबको मौका मिल गया है कि भाई ये तो बेवकूफ है, इससे जितने काम निकलवा सकते हो। ना तो कभी ना ही नहीं बोलती है, हर काम में इसको हाँ लगती है कि हाँ हर काम ये कर लेगी, तो कोई भी काम इसका मुश्किल नहीं लगता। तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। तो उस दिन से उसने ये सबक सीखा कि कभी भी फिर उसने हाँ नहीं बोला। जो काम उसको आता भी था ना, फिर वो उसमें भी ना बोलने लग गई। वरना वो क्या करती थी, जो काम उससे नहीं हो रहा होता फिर भी वो मैडम को इम्प्रेस करने के चक्कर में हाँ बोल के वो सारा काम का लोड अपने ऊपर ले लेती थी। तो देखिए, हमेशा ना बोलने की आदत डालें। अगर कोई आपको किसी काम का बोलते तो आप आराम से उसको ना कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसका मुंह नहीं बनेगा, कोई वो जो है आपका दुश्मन नहीं बन जाएगा। आप ना बोलने की आदत डालेंगे तो यही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे बढ़ा देगा, आपकी वैल्यू यही चीज बनाएगी। अगर आप सबको हाँ हाँ बोलते जाएंगे तो ये आपको डिग्रेड करवा के आपको बेवकूफ बना देगा। तो हमेशा अपना शुमार चालाक और होशियार लोगों में करें, ऐसे लोगों की ही वैल्यू है आज के दौर में। कभी भी बेवकूफ और इनोसेंट मासूम लोगों की वैल्यू कोई भी नहीं करता। एक दौर था जहाँ ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी, लोग ऐसे लोगों से मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। लेकिन इस दौर में ना ऐसे लोगों को सिर्फ बेवकूफ बना के उनको यूज किया जाता है। तो कोशिश करें कि अपने आप को चालाक बनाए, बेवकूफ नहीं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।